हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का खेल। मतलब आज हमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो सब संख्याओं से संबंधित होंगे। मतलब स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान और दशमलव वाले स्थानीय मान। आप देखेंगे दशमलव वाले स्थानीय मान बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब जिनको समझना आप शायद नहीं सीखे होंगे उनको। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे दशमलव का स्थानीय मान 321.45, इसमें आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, इस प्रकार के सभी संख्याएं और सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम देख लें आज कि हमारा बेसिक क्या होता है। तो बेसिक जो हमारा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं दो होती हैं, वास्तविक और एक काल्पनिक। तो जिनमें से हम वास्तविक संख्याएं देखेंगे, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या हमारे सबसे पहले हमारे पास जो आता है सबसे पहले वो प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे आप जहाँ तक इनको गिन सकते हैं वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होने के साथ उनके पहले हमारा जीरो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर जीरो भी आ गया है यहाँ पर, और जीरो से स्टार्ट होकर के और सभी प्राकृतिक संख्याएं वो हमारी होल नंबर होंगी, मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद हमारी सम संख्याएं हैं। सम मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं। वे नंबर या वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से भाग होती हों, दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती हों, तो वो सभी हमारी सम संख्याएं होंगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो 2 4 6 8, ये सब संख्याएं आप देखेंगे दो से पूर्ण रूप से कट रही होंगी, जहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है मेरे पास, वे सभी संख्याएं जो दो से भाग ना होती हों। जैसे जब भी आपको विषम संख्या या ऑड नंबर का हो तो आप देखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11 और 13, ये ऐसे ही पेयर चलता रहेगा जहाँ तक आप गिन सकते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से भाग होती हैं। वे संख्याएं जो अपने आप से भाग होती हैं और एक से भी भाग होती हैं। एक से तो हर एक संख्या कटती है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे किसी अन्य संख्या से भाग ना होती हो। ये दो है। आप देखेंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी दो ही होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 3 5 7 11। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 9 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, जबकि प्राइम संख्या क्या होती है। प्राइम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से भाग ना होती हैं। तो आई होप आपने ये सब संख्याएं समझ ली होंगी कि ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ इनसे रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 3827 की मदद से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं की मदद से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर हमारा रिपीटेड ना हो। मतलब कोई भी नंबर दो बार यूज नहीं करेंगे, केवल केवल एक ही बार यूज करेंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाएंगे। तो बड़ी संख्या के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो बड़ा नंबर 8 है, हमने 8 लिख लिया। और फिर उसके बाद इस बड़े के बाद जो सेकंड बड़ा होगा, सेकंड नंबर पे होगा वो 7 होगा, तो मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा। फिर इसके बाद में जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, इससे से कम लेवल का होगा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा 3 और अंत में देखूंगा सबसे छोटा जो होगा वो 2। तो बड़ी संख्या मेरे पास होगी 8732। अब हमें छोटी संख्या अगर निकालनी है तो छोटी संख्या इसकी मदद से कौन सी बनेगी। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ से छोटा नंबर कौन सा है 2, तो हमने 2 लिया है। फिर 3, तो 3 लिया है। फिर 7 और फिर 8। अब जो मेरी छोटी संख्या है वो कौन सी है, 2378। अब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। और ये क्वेश्चन आप गलती करेंगे अगर पिछले वाले तरीके से करेंगे तो, क्योंकि इसमें जीरो भी दे रखा है। और अब मैं बड़ी संख्या बनाना चाहता हूँ, इसके लिए ध्यान से समझें। पहले बड़ी संख्या के लिए तो हमने बड़ी संख्या लिख लिया इस प्रकार से। अब हम देखेंगे बड़ी संख्या का रूल क्या है कि सबसे बड़ा नंबर उठाइए, तो यहाँ से हमने बड़ा नंबर लिया है। फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर कौन सा होगा वो 7 होगा। फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा वो 3 होगा।
फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 2 होगा, फिर उसके बाद 0 होगा। तो ये तो इसकी बड़ी संख्या हो गई। अब हम देखेंगे इन्हीं संख्याओं की मदद से हमें छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या लिखेंगे और देखेंगे छोटी संख्या कैसे बनेगी। तो छोटी संख्या के लिए आपने अगर ये सोचा है कि सबसे छोटा नंबर 0 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 8 ले लो, फिर 7 ले लो और फिर 8 ले लो। अगर इस प्रकार से आपने लिया है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने कहा 5 अंक की है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये तो 5 अंक है, हालांकि जब भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो उसको काउंट नहीं करते हम लोग, तो ये तो 4 अंक की ही रह गई, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब हम समझेंगे कि हम इसको करेंगे कैसे। तो देखेंगे सबसे पहले आप 0 छोटा होता है लेकिन उससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है, उससे पहले नंबर पर जो होगा बड़ा नंबर, उससे हम पहले लिख लेंगे। तो हमने 2 लिख लिया है। 2 के बाद हम 0 को लगा सकते हैं। फिर इस 2 के बाद देखो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो 3 है। और इस 3 के बाद फिर कौन सा बड़ा नंबर है, 7 है। और फिर 8, तो हमने 8। अब इसका ये सही आंसर है, मतलब 20, 37, 8, यही इसकी छोटी संख्या बनेगी। अगर आपने नहीं सही से समझ पाया तो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को समझें। इसमें हमें सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर 0 होता है, बट उससे बड़ा नंबर लेंगे हम। पहला बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1 ही होगा, तो हमने 1 लिख लिया है। और उसके बाद अब हम 0 लगाएंगे, क्योंकि अगर 0 आगे लगा देते तो ये एक संख्या कम हो जाती हमारी। तो इसीलिए मेरे पास 1 और 0 मैंने लगा दिया है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर जो इससे अगला नंबर जो बड़ा होगा, वो 1 से अगला जो नंबर बड़ा होगा इस वाले नंबरों में, तो हम देखेंगे 2 होगा। और इस 2 से इन नंबरों में जो अगला बड़ा नंबर होगा वो 3 होगा। और 3 के बाद जो अगला नंबर बड़ा होगा वो 4 होगा। अब आप देखेंगे 5 अंक यहाँ पर भी हैं और 5 अंक यहाँ पर भी हैं, तो मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या यही हो गई। अब आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझ लिया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, दी गई संख्या में 7 के स्थानीय मानों 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान हमें निकालना है। 7 के स्थानीय मानों का योग, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 7, ये संख्या हमें दे रखी, इसमें से हमें 7 के स्थानीय मान निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो संख्याएं हैं 6, 7, 8 और 7 और 3, ये इस प्रकार का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इसका स्थानीय मान निकालना है 7 का। तो यहाँ से 7 का जो स्थानीय मान होगा, 7 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, एज इट इज इसी संख्या को लिख लेंगे, इनटू कराएंगे हम पीछे से अंक पढ़ करके। इकाई, ढाई, मतलब 1 टेंस, मतलब ढाई, मतलब 10 से गुणा कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 70, मतलब 70। और 70 के बाद अब हम देखेंगे हमारे पास जो 7 है वो, अब हमारे पास 7 ये रहा, क्योंकि इसने 7 के स्थानीय मानों को बताया। 7 के सभी स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे 7 हमने एज इट इज लिख लिया। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये किस नंबर पर है, 1, 10, 100, 1000, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 वाले पर है। तो हम 1000 से गुणा कराएंगे। तो जब 1000 से गुणा कराएंगे तो 7 का 1 के साथ कराएंगे तो ये 7 मिलेगा, और एज इट इज 3 0 रख देंगे तो ये 7000 हो गया। अब ये तो इनके स्थानीय मान निकल आए। इसने योग भी बोला है, तो योग का मतलब क्या है कि हम इनको जोड़ दें। तो जोड़ने को कैसे जोड़ेंगे हम इनको, तो हम 7000 एज इट इज लिख देंगे और यहाँ से 70 लिख लेंगे। और अब हमें इनको जोड़ना होगा, तो 0, 7 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, मतलब 0, 7, 0 और ये 7। हमने इनको जोड़ने के बाद जो आंसर मिला वो 70, 70 मिला है, मतलब 7070 इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, समझेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 3, 4, 7, 8, 2 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 3, 4, 7, 8, 2। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो हमें इनका 4 का हमें यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू निकालना, मतलब स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जो नंबर हमें दे रखा है वो एज इट इज लिख देंगे, हमने लिख दिया है। इनटू मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे हम, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, मतलब हम यहाँ से इनके अंकों को इनके पदों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार,
मतलब 1000 से गुणा कराना होगा, तो हम यहाँ पर 1000 से इसको गुणा कराएंगे। अब हम देखेंगे कि 4 का हम 1 के साथ गुणा कराएंगे या 4 का 1 के साथ कराएंगे तो ये 4 मिलेगा हमें, और 30 एज इट इज हम लिख देंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4000। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से है, संख्या 6, 5, 7, 6, 8 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 हमें 2 बार दे रखा है, तो यहाँ पर हम इस वाले 6 को हटा भी सकते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इस प्रकार से करेंगे। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो ये बची है 5, 7, 6, 8, और इसमें 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना होगा। तो माना संख्या मेरे पास ये है 5, 7, 6, 8। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर सबसे पहले मुझे 5 का निकालना है और 6 का निकालना है। तो 6 का निकालूँ मैं स्थानीय मान, तो 6 मैंने निकालूंगा तो यहाँ पर इकाई ढाई मतलब वंश और टेंस के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 60 मिलेगा। और ये मैं अगर यहाँ से निकालूंगा 5 का, तो 5 का भी स्थानीय मान निकाल लो। तो 5 का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे इकाई ढाई सैकड़ा हजार से, तो ये 1000 होगा मेरे पास। और जब 1000 होगा तो 5 का 1 के साथ कराएंगे तो ये 5000 हो जाएगा। अब अंतर का मतलब क्या होता है कि इनका आपस में घटाव करना, मतलब घटा देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5000 एच हमने लिख लिया, और 60 को मैं यहाँ पर घटाऊंगा। अब मुझे जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। यहाँ से 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी है नहीं तो यहाँ से ले लो, यहाँ भी नहीं तो यहाँ से ले लो। तो यहाँ से मैंने लिया तो यहाँ 10 हो गया, और ये इधर भेज देगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। और 10 में से 6 को मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 4, और यहाँ पर 9 बचा था 9, और यहाँ पर एक इधर भेज दिया तो ये 4 बचे। मतलब इसका जो सही आंसर है वो 4940 होगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे संख्या 8, 7, 6, 3, 2 में 7 का अंकित मान। हमें यहाँ पर फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, मतलब जो अंक जहाँ पर अंकित है उसी वाले अंक का वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर हमें 7 का, इस वाले नंबर में हमें 7 का अंकित मान पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे फेस वैल्यू या फिर अंकित मान जब भी आपसे पूछा जाए तो जिसका आंसर हमसे पूछा जाएगा तो वही आंसर हो जाए। मतलब यहाँ पर 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 कहाँ पर अंकित है, 7 में ही अंकित है, तो इसीलिए इसका उत्तर जो होगा वो 7 ही होगा। मतलब जब भी अंकित मान पूछा जाएगा और जिसका पूछा जा रहा है वही आंसर हो जाता है। आपने इसको क्वेश्चन को समझ लिया होगा, तो ये तो बहुत आसान था। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा उसे हम देखेंगे संख्या 3, 4, 8, 2, 5 का विस्तारित रूप लिखिए, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म किस प्रकार से आप लिखते हैं, मतलब इसका विस्तार रूप, मतलब इसी को बड़े स्वरूप में लिखिए। जैसे 78 कोई संख्या है, मान लो, इससे पहले हम छोटा सा नंबर कोई समझ लें, ये मेरे पास 78 है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हमें विस्तार के रूप में लिखना है। तो यहाँ से मैं वंश पढ़ूंगा तो ये इकाई मतलब 8, और यहाँ पर हम प्लस का साइन ले लें, और ये ढाई 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 मतलब यहाँ पर हम 7 को ढाई से गुणा कराएंगे, मतलब 10 से गुणा कराएंगे तो ये मुझे 70 मिलेगा, और 70 प्लस में 8, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसी प्रकार से अब हम इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे। ये जो संख्या है मेरे पास वो है 3, 4, 8, 2, 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये मेरे पास कौन सा नंबर है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 मतलब 3 के पास है, तो यहाँ पर मैं 10,000 का 3 से गुणा कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 30,000 प्लस। अब मैं 4 का साथ लिखने वाला हूँ, तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार मतलब 4000 मुझे लिखना है, तो यहाँ पर मैं 4000 लिख दूंगा। इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 100 को मैं 8 से गुणा कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 800। फिर मैं देखूंगा इकाई ढाई, ढाई ढाई मतलब 10, 10 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो मुझे 20 मिलेगा। इकाई मतलब 1, और 1 को मैं 5 से गुणा कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 5 ही। यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये जो रूप दिखाई दे रहा है, ये जो इतना बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम विस्तारित रूप या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पूर्ववर्ती मतलब प्रीडेक्सीजर और सक्सीजर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे। तो सक्सीजर जो होता है उसको समझेंगे और प्रीडेक्सीजर को हम समझेंगे। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 172 की। तो आपको 172 172 को आपको क्या करना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो जब भी पूर्ववर्ती हो तो पूर्ववर्ती में आपको क्या करना है, पूर्ववर्ती में 1 घटाना है,
पूरब, पूरब मतलब पहले, पहले मतलब उससे पहले वाला नंबर जो भी प्रश्न दे रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 172 और इसकी पूरबवर्ती, पूरबवर्ती मतलब एक घटाना है तो हमने घटा दिया है यहाँ से एक। तो अब जो मेरे पास बच्चा मुझे एक मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 7 और यहाँ से 1, तो इसका 171 इसका सही आंसर होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, यहाँ पर ये संख्या 5948 दे रखी और पूरबवर्ती संख्या है। तो पूरबवर्ती संख्या का रूल क्या है कि पूरबवर्ती संख्या में आप एक घटाएंगे, -1 करेंगे, तो जो भी हमें मान दे रखा है 5948, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 5947, और 5947 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या। अब उसके बाद हम सीखेंगे अनुवर्ती संख्या, मतलब सक्सेसर फॉर्म। सक्सेसर फॉर्म क्या होती है, मतलब अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या मतलब, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, जब भी हमें अनुवर्ती संख्या निकालनी होगी तो अनुवर्ती संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी होगी उसी में एक जोड़ना होगा, जो संख्या दी रखी होगी उसी में एक जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है 932 है और अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, मतलब सक्सीजर फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा एक ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 933 हो जाएगा और 933 इसका सही आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, 9426 की अनुवर्ती संख्या, मतलब सक्सीजर फॉर्म लिखनी है, मतलब सक्सीजर नंबर लिखना है। तो यहाँ पर 9426 में हम एक जोड़ेंगे तो ये 9427 हो जाएगा। 9427 ही इसका सही आंसर है। अब जो आप देख रहे हैं वो दशमलव का स्थानीय मान है। दशमलव का स्थानीय मान आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो दशमलव के स्थानीय मान को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो नंबर मुझे दे रखा है 321.45 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम देखेंगे 4 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर मैं 321.4 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मुझे 4 का स्थानीय मान चाहिए। तो यहाँ पर देखें, जब भी दशमलव के इधर आपको चलना है, राइट हैंड साइड चलना है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2.5 से, 2.5, फिर 100 मतलब सैकड़ा से, फिर 1000 मतलब 1000 से, इस प्रकार से। बट अगर इधर चलना है, हमें इधर चलना है तो ये 1 से चलना होगा, जैसे इकाई, 2.5, सैकड़ा। यहाँ पर आप समझे पहले 4 का स्थानीय मान कैसे निकालें। तो 4 के स्थानीय मान के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर इसको दशमलव के बाद 2.5 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका ये पहला ही नंबर है दशमलव का। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 के बाद ये 2.5, 2.5 मतलब 1/10 लिखेंगे हम, इस प्रकार से इसको लिखेंगे 1/10। हमने पढ़ा कि 2.5, अगर 5 का पूछा होता तो हम 100 नीचे लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2.5 फिर सैकड़ा, दशमलव के बाद हमें 2.5 से स्टार्ट करना होगा राइट हैंड साइड की तरफ। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर बाएं साइड में चलना है हमें, तो यहाँ से हमें इकाई से चलना पड़ेगा। यहाँ पर इसको देखें, हमने 4 का निकाला है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 4 मिलेगा और अपॉन में ये 10 मिलेगा। जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट मिलता है 10 से भाग होता है, तो उसी संख्या को लिख करके एक अंक के बाद, तो यहाँ पर कोई भी अंक नहीं, एक तो है ही, तो इसी के पहले हम दशमलव लगा देंगे और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी संख्या में हमें अगर निकालना होता 32145 में हमें 2 का स्थानीय मान निकालना होता, तो 2 का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे। 2 इंटू, दशमलव के इधर वाले नंबर से आप कोई भी मतलब नहीं रखेंगे, इधर से ही मतलब रखेंगे, तो ये इकाई हो गया, ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा और 10 से गुणा कराऊंगा तो इसका जो आंसर है वो 20 हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना होता, तो यहाँ पर मैं समझूंगा, यहाँ पर 32145, अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगा तो यहाँ पर आप समझेंगे 5 एज इट इज लिख लिया हमने, इंटू जो होगा मेरे पास, यहाँ पर देखेंगे हम, जब भी दशमलव के राइट हैंड साइड आपको चलना है तो 2.5 फिर सैकड़ा मतलब 10, 100, तो हमें 1/100 लिखना होगा यहाँ पर। और जैसे ही मैं 1/100 लिखूंगा तो ये 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये मुझे 5 मिलेगा और अपॉन में 100 आ जाएगा।
और जब भी किसी संख्या को 100 से भाग करना होगा तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, लेकिन यहाँ तो जो नंबर दे रखा है वो एक ही है तो हमने 5 लिख लिया। 2 अंकों उसी संख्या में हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 तो है ही मेरे पास, लेकिन 0 और बढ़ा लो तो 2 अंक हो गए। अब उसके बाद दशमलव लगा लो। जब भी कोई नंबर दशमलव से स्टार्ट होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा लेते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा 0.05। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमें 3 का स्थानीय मान पूछा होता है, 3 का, तो यहाँ पर हम देखेंगे 321.45, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 और दशमलव के तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब हम यहाँ पर 100 से गुणा करा सकते हैं इसको। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि ये 300 हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप आपने अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझ पाया तो एक क्वेश्चन और है, उसको ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग 21.752 में सभी का स्थानीय मान निकालो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 का आपको निकाल के दिखा रहे हैं, आप खुद से निकालना और हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको 5 का निकाल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। चलो, यहाँ पर एक नंबर मिस हो गया तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको 21,752, और 21,752 में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 5 एज इट इज लिख लेंगे, इनटू का साइन लगा लेंगे। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि जब भी हमें दशमलव दिया हो तो उसके राइट हैंड साइड मतलब दाएं हाथ की तरफ चलना है, तो दहाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सैकड़ा मतलब 100 और 1/100 लिखना होगा यहाँ पर, तो 1/100 लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये जो 5 है, 5 का गुणा 1 के साथ करा है, 5 मिला और अपॉन में 100 मिला। 100 से भाग करने का मतलब क्या है, वही संख्या लिख दो और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पर 2 अंक है नहीं तो हमने 0 लगा लिया, और जब भी 0 से स्टार्ट होता है तो उसके आगे 0 लगा सकते हैं आप। अब मुझे यहाँ पर 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का कैसे निकालेंगे, 7 इंटू, यहाँ से दहाई से स्टार्ट होगा, दशमलव के इधर का जस्ट नंबर है तो 1/10 से गुणा कराएंगे हम, तो यहाँ पर ये 7/10 मिलेगा। और जब भी 7 से भाग करना होगा तो 7.7, जब भी 10 से भाग करना होगा तो उसी संख्या के एक अंक के बाद में दशमलव लगाना, तो ये संख्या एक ही है तो 7। और जब भी 0 से स्टार्ट होता है, पॉइंट से स्टार्ट होता है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब जो नंबर बचे हैं उनका आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं आसानी से।